सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार ने मालवीय जी की पुण्यतिथि पर आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। वाराणसी पहुंची जयाप्रदा, आजम खान को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, आजम खान को मिल रही है उनके करनी की सजा। बीएचयू के फैकल्टी ऑफ लॉ में अटेंडेंस कम होने पर कार्यवाही को लेकर घर के छात्र प्रदर्शन कर जताया विरोध। और नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सोसुआई में आयोजित हुआ 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता। और अब खबरें विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार ने मालवीय जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि पर प्रातः 10 बजे मालवीय भवन में महामना के विग्रह पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर शांति पाठ एवं गीता पाठ के पश्चात 2 मिनट का मौन रखा गया। गीता पाठ मालवीय भवन के मानद निदेशक प्रोफेसर उपेंद्र पांडे ने तथा शांति पाठ वेद विभाग के शोध छात्रों ने किया। उक्त कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन, डायरेक्टर प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ला, कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर ए.के. नेमा, वित्ताधिकारी अभय कुमार ठाकुर, मुख्य आरक्षाधिकारी प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह, कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर यशवंत सिंह, विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एस.के. त्रिपाठी, संकाय प्रमुख प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल सहित शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। हम अपने पूर्वजों को स्मरण करने के लिए उनके किए हुए अवदान, उनके कार्यों की स्मृति में यह आयोजन करते हैं, ताकि हम उनके मानस पुत्र हो करके उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर और इस विश्वविद्यालय को और समुन्नत करें। इस दृष्टि से प्रतिवर्ष यहाँ ये आयोजन हुआ करते हैं। अपने 1 दिवसीय दौरे पर जयाप्रदा वाराणसी आई। आजम खान को लेकर उन्होंने कहा कि जो बोया है वही काटेंगे। आजम खान को उनके करनी की सजा मिल रही है। फिल्म अभिनेत्री एवं बीजेपी कार्यकर्ता जयाप्रदा 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मीडिया से बात करते हुए कि तेजस्विनी संस्था को बधाई दी कि जो गरीब से गरीब लड़कियों की शादी के लिए आगे बढ़ती है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाएं किसी भी पुरुष से कम नहीं है। जयाप्रदा ने आजम खान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, उसको हर किसी का सम्मान करना चाहिए। आजम खान के तौर पर देखें, जो एक मिसाल है। महिलाओं का सम्मान नहीं किया है, उसको उसकी सजा उनको आज मिली है। उनके बुरे दिन चल रहे हैं। जयाप्रदा ने कहा कि आजम खान की महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी व अपमान की वजह से आज उनके बुरे वक्त चल रहे हैं। वहीं रामपुर के आजम खान की सीट पर खाली होने पर होने वाले उपचुनाव के विषय में बोलते हुए कहा कि यह सीट बीजेपी जीतने जा रही है। हो या इंसान को, दूसरे इंसान को सम्मान करना, खासतौर महिलाओं को सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को दूषित करे तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आजम के साथ हो रही है। जो बोलते हैं तो उनको काटना भी होता है। एक तो फाउंडेशन का इससे परिचय, दूसरा ये फाउंडेशन जो काम कर रहा है विधवाओं के बीच में, दिव्यांगों के बीच में, और जो हमारे उपेक्षित बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उपेक्षित जनसंख्या है, उसके लिए जो ये निरंतर काम कर रहे हैं। कोविड के दौरान जो काम किया उसको आज शोकेस करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ आज आपने देखा कि यहाँ एक एग्जीबिशन भी लगी उन लोगों की जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर वो तरह तरह से उद्यमियों का जो उदय हुआ है, जो नए नए तरह के हमारे डिजाइनर्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के उद्योग हैं, खासतौर से जो MSME है और जो कुटीर उद्योग है या जो हमारे जो परंपरागत जो हमारी कौशल हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, वो सब आज यहाँ लगेगा। तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि सब लोग यहाँ इसको देखें। और इस तरह की महिलाओं का समूह काम कर रहा है, ये महिला सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण है। पार्श्वनाथ विद्यापीठ में भारतीय परंपरा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। पार्श्वनाथ विद्यापीठ द्वारा भारतीय परंपरा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय दिन के प्रथम सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ल, निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली ने किया।
कार्यक्रम के प्रथम वक्ता प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा ने जैन धर्म के साहित्य में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उल्लेख कहाँ प्राप्त है, इसका विस्तृत उल्लेख करते हुए वैदिक साहित्य के बारे में भी जानकारी दी। इस सत्र की अध्यक्षता कर प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल ने अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए सभी विद्वानों के शोध पत्रों का सार प्रस्तुत किया तथा बताया कि कौटिल्य और चाणक्य हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। भारतीय जनमानस के समेकित होने के भाव का कारण यही दोनों आचार्य हैं। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व आगम और हमारी ऋषि परंपरा है। कार्यक्रम का दूसरा सत्र 1 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर DN तिवारी, पूर्व अध्यक्ष दर्शन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने किया। हम सब जो हैं भारतीय जो है यह भूल गए हैं कि हम किन किन तत्वों से हम अपने राष्ट्र को एक कर सकते हैं, अपने समाज को एक कर सकते हैं, अपना जो संप्रदाय है उसको एक कर सकते हैं। तो उसके जो तत्व हैं उसमें तत्व क्या है? भाषा तत्व है, उसमें हमारी सामाजिक रीति रिवाज तत्व हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारा जो शास्त्र है वह तत्व है। तो हम अपने शास्त्र में परंपरा बताते हैं कि हम कैसे एक होकर के इतनी यात्रा कर आए हैं और किस माध्यम से कर आए हैं, ये भाषा का स्वरूप उपस्थित होता है। तो इस संगोष्ठी के माध्यम से यह बात जो है पूरे काशी के माध्यम से पूरे भारत में यह एक तरह से इसका प्रसार हो रहा है कि हमको विचार करना चाहिए कि हम किन किन मूल तत्वों को ले करके अपना इतना राष्ट्र जो है जो विश्व के सामने सब भारत का नाम लेते हैं, तो उसके कारणभूत तत्व क्या हैं, उन तत्वों को जानने के लिए, उन तत्वों को समझने के लिए भारत के विभिन्न भागों से सुप्रसिद्ध विद्वान यहाँ पधारे हुए हैं। भारत और नेपाल को संवैधानिक दृष्टि से हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन हुआ। भारत और नेपाल को संवैधानिक दृष्टि से हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना बनाने के लिए शनिवार को आशापुर स्थित एक बैंकेट हॉल में हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का प्रारंभ हुआ। हिंदू जन जागृति समिति के धर्म प्रचारक सदगुरु नीलेश सिंह वाला ने इस दौरान बताया कि ज्ञानवापी क्षेत्र की मुक्ति के लिए चल रहे कानून संघर्ष को उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली आदि राज्यों तथा नेपाल, अमेरिका से 100 से अधिक संगठनों ने समर्थन देकर काशी विश्वनाथ की सेवा करने का संकल्प किया है। हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मिलने के लिए कानूनी संघर्ष कर रही महिला याचिकाकर्ता तथा डॉक्टर सोहन लाल आर्य, डॉक्टर राम प्रसाद सिंह तथा अधिवक्ता मदन मोहन यादव का सम्मान किया गया। हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले ने अधिवेशन के बीच वक्तव्य दिया। अधिवेशन में नेपाल के व्यवसाचार्य किशोर गौतम ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि आज की स्थिति में विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र पृथ्वी पर नहीं। नेपाल में ईसाईयत तीव्रता से फैल रही है। आने वाले काल में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जैसा नेपाल एक ईसाई राज्य बनेगा। इस षड्यंत्र को रोकने हेतु भारत और नेपाल में संयुक्त प्रयास होने की आवश्यकता है। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी ब्रह्मानंद और योगीराज पीठाधीश्वर राजकुमार महाराज के मार्गदर्शन हुए। भारत पुनः एक संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदू राष्ट्र बने, और केवल संवैधानिक दृष्टिकोण से नहीं, धर्म आधारित हिंदू राष्ट्र भी बने। इस उद्देश्य से ये हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा ऐसे कई राज्यों से यहाँ पर लगभग 100 से अधिक हिंदू संगठन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, आमंत्रित हैं। और इसमें मुख्य रूप से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें किन किन विचारों पर चिंतन मंथन करना है, विचार विनिमय करना है, इसके बारे में चर्चा आरंभ है। बरेगा स्थित भुल्लनपुर स्टेशन पर चुनार मिर्जापुर निवासी युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। हैदराबाद व्यवसाय करने वाले व्यवसायी संतोष कुमार की शनिवार को भुल्लनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय गिरने से मौत हो गई। संतोष मिर्जापुर जिले के चुनार थाना क्षेत्र के रुदौली गांव का निवासी था। यह हादसा तब हुआ जब उसके माता पिता भी साथ थे। परिवार के इकलौते बेटे की आंख के सामने हुई मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया। माता पिता गहरे सदमे में हैं। उधर जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संतोष की मौत की सूचना पर बुल्लनपुर स्टेशन पहुंचे परिजनों में से पडरी नई बाजार के रिश्तेदार रामलाल गुप्ता ने बताया कि संतोष हैदराबाद में व्यवसाय करता था। वह अपने माता पिता और फुफेरे भाई के साथ
पटना सिकंदराबाद ट्रेन से घर आ रहा था। ट्रेन बुरहानपुर स्टेशन पर 1 मिनट के लिए रुकी थी। इतने में संतोष ने अपने माता पिता व फुफेरे भाई के अलावा सामान उतारा। तब तक ट्रेन चल दी। हड़बड़ी में ट्रेन से उतरने की कोशिश में उसका पैर फिसला और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया और उसकी मौत हो गई। संतोष को प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसा देख माता पिता और फुफेरे भाई चिल्लाते रह गए, लेकिन ट्रेन चली गई। टाइमिंग कम था, 1 मिनट का टाइमिंग था, तो सामान लगे जिसका पापा पेशेंट है थोड़ा, उनको उतारने के चक्कर में ट्रेन थोड़ा चले गई स्पीड और पैर स्लिप हो गिर गया नीचे। इनका क्या नाम था? संतोष गुप्ता। इनकी शादी हो चुकी है? नहीं। कहाँ से आ रहे? हैदराबाद से। कहाँ तक करते गए तो? बुरहानपुर, बनारस से। कैंट का था कि बुरहानपुर? कैंट का। यहाँ उतरने? यहाँ पे स्टॉप रहते हैं, उतरने रहे हैं। काशी के पंचकोशी पथ के भैरव तालाब के सुंदरीकरण के लिए रोहनिया विधायक ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री को पत्र लिखा। राजा तालाब क्षेत्र के पंचकोशी पथ के भैरव तालाब के सुंदरीकरण के लिए रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल आगे आए हैं। उन्होंने हरपुर स्थित भैरव तालाब में बीते देव दीपावली के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर क्षेत्रीय लोगों की मांग पर अपना दल एसके कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से लखनऊ में मुलाकात कर भैरव तालाब के सुंदरीकरण की मांग की है। उसके पश्चात कैबिनेट मंत्री ने पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह को विधायक के उपरोक्त पत्र को संस्तुति कर पर्याप्त एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को प्रेषित कर भैरव तालाब के सुंदरीकरण कराने का अनुरोध किया है। अपना दल एस के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मार्च तक कार्य योजना में उपरोक्त तालाब के सुंदरीकरण के प्रस्ताव को शामिल कर लिया जाएगा। उसके पश्चात अगले वित्तीय वर्ष में तालाब का सुंदरीकरण का कार्य कराया जाएगा। हरपुर ग्राम प्रधान शिव कुमार राजभर ने बताया कि प्रत्येक वर्ष भैरवनाथ मंदिर प्रांगण में प्रसिद्ध 2 दिवसीय रथ यात्रा मेला व 1 दिवसीय देव दीपावली, छठ पूजा, महाशिवरात्रि आदि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। पर्यटन मंत्री ने कैबिनेट मंत्री व विधायक को सुंदरीकरण का आश्वासन दिया कि विधायक के इस प्रयास की अंबिका प्रसाद इंटर कॉलेज भैरवनाथ के प्रधानाचार्य सुदामा राम, प्रबंधक शैलेश सिंह, प्राचार्य गोविंद नारायण सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता, ग्राम प्रधान हरपुर शिव कुमार राजभर, ग्राम प्रधान गंजारी अमित कुमार वर्मा, ग्राम प्रधान वीरभानपुर शिव कुमार, CMD प्रदीप कुमार सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य आजाद कुमार राय, क्षेत्र पंचायत सदस्य संतोष कुमार राजभर आदि ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। खुशी जाहिर कर रहे हैं अपने माननीय विधायक जी का, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह पटेल का, जो रोहनिया विधायक हैं। हम लोग 9वीं देव दीपावली में उनको आमंत्रण किया था, वो आए थे। तो एक हम लोग मांग रखे थे कि हमारा तालाब काफी जर्जर हो गया है, विधायक जी अगर आप इसको चाहेंगे तो सुधर सकता है, तो विधायक जी तुरंत अपना एक्शन प्लान बनाए, कार्य योजना में इसको फीड करवाएं। कल हम लोग को कार्य योजना को लिस्ट भी आ गई है, तो इसीलिए हम लोग आज खुशी जाहिर कर रहे हैं और मिठाई सबको गाँव वालों को खिलाए खुशी आवाज व्यक्त करते हैं। भारत विकास परिषद श्रद्धा ने नारी एवं उसके अधिकार विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया। भारत विकास परिषद श्रद्धा शाखा द्वारा महिलाओं की एक गंभीर विषय नारी एवं उसके अधिकार पर गोष्ठी का आयोजन वसंत कन्या महाविद्यालय कमक्षा स्थित हाल में किया गया। इस कार्यक्रम में मां भारती एवं विवेकानंद जी को पुष्प अर्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वागत संस्था के अध्यक्ष विवेक तिवारी ने किया एवं विषय की स्थापना संस्था के संस्थापक योगेश कुमार श्रीवास्तव ने सबके समक्ष रखा। संचालन श्रीमती विनीता श्रीवास्तव ने किया एवं धन्यवाद प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख राजू पांडे ने किया। इस कार्यक्रम का संयोजन संस्था की सचिव सुषमा सिंह एवं संस्था की महिला संयोजिका विनीता सिंह ने किया। पहले छात्राओं के बीच में आकर बहुत प्रसन्नित हुई कि बेटियां आज हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनको हमें शिक्षित करना है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे समाज की धुरी हैं। बेटियां जहां संस्कारित होंगी, शिक्षित होंगी और अपने कर्तव्यों को जानेंगी तो हमारा समाज, हमारा देश निखरेगा। और हमारे भारत विकास परिषद का ये ध्येय है कि हमारे पास जो हमारे अगल बगल कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो स्वस्थ हों, समृद्ध हो, संस्कारित हो, शिक्षित हो, वो अपने कर्तव्यों को जानें। आज विधिक सेमिनार था, इसमें वो अपने कर्तव्यों, अपने क्षेत्रों को जानेंगी कि हमें कहीं पर यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो समाज और हमारी सरकार, हमारी कानून हमारे साथ किस तरह हमारा कार्य कर रही है। और हमने बच्चों से ये भी कहा कि हमें अपने कर्तव्यों को जानना है और अपने संस्कारों के संग
अपने जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, इसकी अमिट छाप छोड़नी है, हमेशा सीख ये रखना है। पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा निकाली जा रही है। भ्रष्टाचार को समाप्त कर साफ सुथरी छवि स्थापित करना पार्टी का उद्देश्य है। पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा निकाली जा रही है। इस प्रदेश व्यापी कार्यक्रम में आप व्यापार प्रकोष्ठ भी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष छवि यादव के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसी के तहत शनिवार को विंग के प्रदेश अध्यक्ष छवि यादव साथियों के साथ वाराणसी में पदयात्रा करने पहुंची। पदयात्रा के पूर्व मैदाकिन स्थित पराणकर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में 3 नवंबर से 15 नवंबर तक यात्रा चल रही है और उत्तर प्रदेश के हर जिले और वार्ड में यह अभियान शुरू हो चुका है, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आम आदमी पार्टी द्वारा संघर्ष है। छवि ने बताया कि गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ अभियान प्रदेश के समस्त नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संकल्प के साथ आप द्वारा शुरू किया जा चुका है और प्रत्येक जिलों में आप जिलाध्यक्ष द्वारा इस मुहिम की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 15 नवंबर को होगा। निगम का जो चुनाव आगामी जो लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, तो उसी में जो नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, नगर पालिकाओं के अंदर जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है और जिस तरह से जनता के टैक्स के पैसे से अभी तक की जितनी भी सत्ता में रहने वाली पार्टी हैं उन्होंने अपने घरों को भरा है, उसके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलाइए, भ्रष्टाचार मिटाइए पदयात्रा चल रही है और उसी को आज व्यापार प्रकोष्ठ बनारस में करने जा रहा है। बीएचयू के फैकल्टी ऑफ लॉ में अटेंडेंस कम होने पर कार्यवाही को लेकर छात्रों का गुस्सा भड़का। छात्रों ने प्रदर्शन कर इसका विरोध जताया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ में अटेंडेंस कम होने पर कार्यवाही को लेकर आक्रोशित छात्रों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया, जो शनिवार को भी जारी रहा। आंदोलन के दौरान एक छात्र की हालत बिगड़ी तो उसे सरसुंदरलाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों का आरोप है कि प्रोफेसरों ने क्लास ही नहीं ली और उनकी हाजिरी कम दिखा दी गई। अगर इम्तिहान में बैठने नहीं दिया गया तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। बताया जा रहा है कि परीक्षा से रोके जाने की आशंका से परेशान छात्रों ने डीन अजय कुमार के अलावा प्रोक्टोरियल बोर्ड तक से बातचीत की। धरने पर बैठने वालों में एलएलबी, बीए, एलएलबी और एलएलएम के छात्र हैं। धरने पर बैठे छात्र ने कहा कि साजिश के तहत छात्रों को परीक्षा से रोका जा रहा है। हाजिरी लगाने में बेईमानी की गई है। यहाँ पढ़ने वाले कई स्टूडेंट्स नौकरियां कर रहे हैं, फिर भी उन्हें हाजिर दिखाया गया है। फैकल्टी ऑफ लॉ में सब गोलमाल है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इस मुद्दे पर क्योंकि हमने देखा कि हमारे छात्रों के अटेंडेंस सीट पर बहुत सारी अनियमितताएं रहीं। जो बच्चे पूरे दिन प्रेजेंट रहे उनको अटेंडेंस से वंचित कर दिया गया और यहाँ पे एग्जाम देने से रोका जा रहा है। हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन सारे बच्चों को एग्जाम देने दिया जाए और हम लोग के भविष्य को बर्बाद करने से बचाया जाए। लेकिन डीन इतने तानाशाह हैं कि वो सिर्फ अपनी बातों को उन्होंने कह दिया कि हमने ये नियम बना दिया तो बना दिया। वो ना तो बीसीआई के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। बीसीआई का रूल है कि 560 दिन 505 घंटे क्लास चलाई जानी चाहिए, उस नियम को वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप पूरा अटेंडेंस आए नहीं, जबकि बच्चा कह रहा है, खुद कह रहा है और उनके साथ के लड़के भी कह रहे हैं कि वो बच्चे आए हैं लेकिन उनको अटेंडेंस दिया ही नहीं गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने केक काटकर अपना 104वां स्थापना दिवस मनाया। भारत के 5 अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुमार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 14 नवंबर 1919 को हुई थी और तब से प्रत्येक वर्ष बैंक के स्थापना दिवस का कार्यक्रम बैंक द्वारा 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष बैंक अपना 104वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस उत्सव के क्रम में बैंकों की सभी शाखाओं में केक काटकर स्थापना दिवस उत्सव ग्राहकों के साथ मनाया गया। इस वर्ष भी बैंक के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय कार्यालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैंक के एमडी, सीईओ मणि मेखले द्वारा देश भर के कार्मिकों एवं ग्राहकों को संबोधित करते हुए विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया गया। साथ ही इन 104 वर्षों में बैंक पर विश्वास बनाए रखने हेतु बैंक के ग्राहकों का आभार प्रकट किया गया। बैंक के वाराणसी अंचल प्रमुख श्री गिरीश जोशी ने बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बताया कि वर्तमान में बैंक का व्यवसाय 18 ट्रिलियन के पार हो चुका है और यह हमारे सम्मानीय ग्राहकों और कार्मिकों की मेहनत का ही परिणाम है।
इस हेतु उन्होंने ग्राहकों को धन्यवाद देते हुए भविष्य में भी बैंक पर अपना विश्वास इसी प्रकार बनाए रखने का आग्रह किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 104th फाउंडेशन डे है। 11 नवंबर 1919 को इस बैंक की स्थापना करी गई थी और ये बैंक उस समय के राष्ट्रवादी महापुरुषों द्वारा भारत की जनता की सेवा के लिए स्टार्ट किया गया था। और इसका प्रमाण ये है कि 1921 में हमारे हेड ऑफिस का इनॉग्रेशन महात्मा गांधी जी ने किया था। तो आज ये 104वीं वर्षगांठ हम लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसमें हमने अपने स्टाफ और अपने माननीय ग्राहकगणों को बुलाया था। 6:30 से 7:30 के बीच जो बैंक का मेन प्रोग्राम है वो बॉम्बे में हो रहा है, जिसमें बैंक के कुछ नए प्रोडक्ट्स, कुछ नई स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी। और 7:30 के बाद हम लोग जो है अपने स्टाफ के साथ कुछ इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 4th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये ऑस्पिशियस ओकेजन पर ऑल आवर यूनियन बैंक एम्प्लॉयज वी आर rededicating ourselves for the entire development of the entire the area where we are working, and going ahead also we have two in Varanasi. We are the lead having the lead district responsibility, and हम लोग लाइन डिपार्टमेंट के साथ काम करके कैसे ये वाराणसी एंड सराउंडिंग एरिया में जैसे कि एग्रीकल्चर और MSME सेक्टर में कैसे ग्रोथ हो, हम लोग फाइनेंसिंग और वेरियस एक्टिविटी कर रहे हैं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हुई। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही स्थित परिसर में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर सुशील कुमार गौतम, शारीरिक शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार राय, समन्वयक अजीत कुमार वर्मा की गरिमामय उपस्थिति में दीप प्रज्वलन एवं मशाल प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के स्वागत के बाद उन्होंने ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लिया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्र छात्राओं ने परेड प्रदर्शन किया। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य ने छात्र छात्राओं के अच्छे भविष्य हेतु 2 शब्द कहे। तदुपरांत गीत संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। विद्यालय के प्रबंधक समिति द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार पांडे द्वारा तथा खेल कूद की समस्त प्रतियोगिताएं शिक्षक काशीनाथ जायसवाल एवं अर्चना कुमारी के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। बहुत बढ़िया। कि बच्चों के साथ साथ उनके जो लेडीज़ अध्यापक और जेंट्स अध्यापक हैं उनके भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, खेल गतिविधियां कराई जा रही हैं, जिससे ये हम कह सकते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल बच्चों के लिए ही गतिविधियां नहीं कराई जा रही हैं, यहाँ पे उनके अध्यापक और कर्मचारियों के लिए भी खेलकूद गतिविधियाँ कराई जा रही हैं। और खेलकूद ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम सारी अपनी जो गतिविधियाँ हैं, चाहे शैक्षणिक हो या कोई ऑफिस का कार्य हो या पढ़ाई लिखाई हो, वो हम सही ढंग से कर पाते हैं। एक अच्छे निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है और स्कूल में इस तरह की गतिविधियां होना भी अति आवश्यक है। 22वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये 2 दिन चलने वाला है, 12 और 14 नवंबर, जिसपे विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन है। कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, रेस है, चेयर रेस है, ऐसे तमाम जूनियर से लेके सीनियर तक के बच्चों में 2 ग्रुप में बांटा गया है। वे सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और इनको 14 तारीख को इसका समापन होगा और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यह उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और उनके मानसिक विकास के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष किया जाता है। कोविड में 2 साल बंद था, इसलिए आज ये फिर से पुनः प्रारंभ हो रहा है बच्चों के स्वच्छता को ध्यान में रखते।
बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद संपन्न हुआ। शनिवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के 54वें एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के 14वें वार्षिक खेलकूद के 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। सर्वप्रथम मुख्य द्वार पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा बच्चों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। उप प्रबंधक मुकुल पांडे एवं मंजुल पांडे तथा अध्यापकों ने पुष्प वर्षा तथा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्य अतिथि को मंचासीन कराया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार आयुष मंत्रालय संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे, दोनों विद्यालयों की प्रधानाचार्य तथा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन से किया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि का बच्चों द्वारा माल्यार्पण किया गया तथा प्रधानाचार्य श्रीमती स्नेहलता पांडे द्वारा बैज अलंकरण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा खेल कूद के विविध कार्यक्रमों में भाग लिए बच्चों का जलेबी रेस, फ्रॉक रेस, वेजिटेबल रेस, जग जंप रेस, पोटैटो पुटिंग इन द सर्कल रेस, बॉटल फिलिंग रेस तथा बड़े बच्चों का रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट, चेस एवं कैरम खेल विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं और इनके बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी अति आवश्यक है। विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशीला पांडे ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया और बच्चों को यह संदेश दिया कि खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अंत में बाल विद्यालय समूह के प्रबंधक तंत्र से जुड़े हुए मुकुल पांडे एवं मंजुल पांडे ने मुख्य अतिथि को धन्यवाद ज्ञापित किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय प्रहलाद घाट के प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे तथा बाल विद्यालय डोमरी के प्रधानाचार्य श्रीमती नीता त्रिपाठी ने उपस्थित बच्चों एवं अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। खेल कूद एक ऐसी विधा है जो बच्चे खेलते हैं अच्छे से, उनका मानसिक रूप से ज़्यादा विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, तो वो बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं। विद्यालय निरंतर इस क्षेत्र को अपनी सेवाएं दे रहा है। इस क्षेत्र के बच्चों के अंदर प्रतिभा का विकास करके उनको इस योग्य बना के वो डॉक्टर, इंजीनियर बन के अपने गांव के, अपने क्षेत्र का, अपने इस ज़िले का, काशी का नाम रोशन करेंगे। और ये विद्यालय परिवार ही शिक्षा के लिए काशी के एक बहुत विरासत वाला परिवार है, तो शिक्षा दान इस परिवार का मुख्य उद्देश्य है। निश्चित ही अभिभूत हुई इस परिवार के बुलावे पर इस परिसर में आकर तरह की प्रतियोगिताएं हुई और ये इसलिए भी होती है कि 56 वर्ष से ये विद्यालय संचालित है और यहाँ पर सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयास होता है वो बच्चों के वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होती हैं, नृत्य प्रतियोगिताएं भी होती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा कराई जाती हैं। तो खेल कूद समारोह चूँकि ये वार्षिक है, हर वर्ष ये होता है जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन दिवस के आसपास 14 नवंबर के आसपास ये संपन्न किया जाता है ताकि पूरा बाल दिवस का वातावरण बना रहे और बच्चों में अध्ययन के प्रति जो रुचि है उतनी ही खेल के प्रति रुचि हो, ताकि यहाँ के बच्चे उत्तर प्रदेश तक तो खेल चुके हैं, अब वो नेशनल खेलने के लिए प्रेरणागत हों और हम उनके प्रेरणा के स्रोत बने। यही उद्देश्य है हमारा और इसी उद्देश्य पर निरंतर हमने 56 वर्ष तक यह कार्य किया है, करते ही रहेंगे और अच्छी से अच्छी प्रतिभा को निकालने के लिए अथक प्रयास हमारा जारी रहेगा। 11 दिसंबर को 3rd मिस्टर बनारस बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स चैंपियन का आयोजन होने जा रहा है। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस एसोसिएशन की तरफ से 3rd मिस्टर बनारस बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स चैंपियनशिप आगामी 11 दिसंबर को आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक व काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद फैसल महतो ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह आयोजन तुलसी निकेतन बालिका इंटर कॉलेज खजूरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी वायरस फिटनेस क्लब महावीर मंदिर पांडेपुर में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 दिसंबर को बनारस में तुलसी निकेतन बालिका इंटर कॉलेज में 3rd मिस्टर बनारस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होने जा रही है, जिससे बॉडी बिल्डिंग 6 ग्रुप में होगा और मेन फिजिक 1 ग्रुप में होगा। हर ग्रुप से बेस्ट ऑफ 5 पे चुना जाएगा और हर प्लेयर को ग्रुप के बेस्ट ऑफ 5 को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और टी-शर्ट से सम्मानित किया जाएगा। और इस चैंपियनशिप में बॉडी बिल्डिंग में 2 टाइटल होगा। मिस्टर टाइटल को जो बनेगा
उसको 5100 रुपये कैश मनी, ट्रैक सूट, सप्लीमेंट, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। और जो मसलमैन बनेगा उसको 3100 रुपये कैश मनी, ट्रैक सूट, सप्लीमेंट्स, ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। और ये चैम्पियनशिप दोपहर में 11 तारीख को 1 बजे स्टार्ट हो जाएगी और इसकी रजिस्ट्रेशन वायरस फिटनेस क्लब में जो पांडेपुर में है सैटरडे 10 तारीख को शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जाएगा। तो जो भी प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो तैयारी करें और इस चैम्पियनशिप में भाग लें और इस गेम को कामयाब बनाएं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।